कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी की सरकार विकास को नहीं बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता और वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि विकास जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन के काम को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ममता सरकार त्योहारों और चुनावी रैलियों को आम जनता की सुविधा से ज्यादा महत्व दे रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हर चीज का राजनीतिकरण मत कीजिए। ये विकास का मुद्दा है, बंगाल की जनता की सुविधा का मुद्दा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग इतने बड़े चुनाव को सुचारू रूप से करा सकता है, तो ममता सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी का बहाना क्यों बना रही है। राज्य सरकार ने चुनाव और यातायात का हवाला देकर मई तक का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह अधिकारियों का अड़ियल और जानबूझकर रुकावट डालने वाला रवैया है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका ठुकरा दी और हाई कोर्ट को प्रोजेक्ट की निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया। ये फैसला सिर्फ एक मेट्रो प्रोजेक्ट की देरी का मामला नहीं है, ये ममता बनर्जी की पूरी कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। क्या वो बंगाल का विकास सचमुच चाहती हैं या फिर वो बंगाली जनता को जानबूझकर पिछड़ा रखना चाहती हैं? पहले से ही विपक्ष आरोप लगाता आ रहा था कि ममता सरकार विकास परियोजनाओं को सिर्फ इसलिए रोकती या लटकाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि विकास से उनकी वोट बैंक की राजनीति पर असर पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणियां उन आरोपों को और मजबूत कर रही हैं। ममता बनर्जी बार बार दावा करती हैं कि वो बंगाल के लिए काम कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी सरकार के राज में कोलकाता जैसे बड़े शहर की मेट्रो परियोजना सालों से अटकी पड़ी है। आम बंगाली नागरिक ट्रैफिक जाम, भीड़ और खराब सार्वजनिक परिवहन से परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश है, विकास के रास्ते में राजनीति नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन ममता सरकार के रवैये से लगता है कि वो बंगाल के विकास को रोक कर रखना चाहती हैं, ताकि जनता हमेशा उनकी भीख और स्कीमों पर निर्भर रहे। क्या ममता बनर्जी को बंगाली जनता से सचमुच नफरत है या फिर वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए बंगाल को जानबूझकर विकास से दूर रख रही है? अब समय आ गया है कि बंगाल की जनता इस सवाल का जवाब खुद ढूंढे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अगर ममता सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट को गति नहीं देती, तो यह साफ हो जाएगा कि बंगाल का विकास उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है, सिर्फ सत्ता और परिवारवाद है। बंगाल जागो, विकास मांगो।